जी, मेरा यहाँ पे एक छोटा-सा क्वेश्चन रहेगा। जैसा आपने बताया जी, कि एक तो कॉन्शियसली हमारा एक एम है, फिक्स्ड है, जो जिस पर अभी जी, हम चर्चा करेंगे और एक जो है, एक कॉन्शियसली डाला जाता है, एक अनकॉन्शियसली हमारा फिक्स्ड एम है, एक कॉन्शियसली जी, डाला जाता है, हमारे जन्म के साथ जो कि प्रेषित होता है, अपने माता-पिता के द्वारा, फिर समाज के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ऐसे हम तो ये बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं, मतलब काफ़ी एम जो बिल्कुल, हम पर थोपे जाते हैं। आरोपित जी, होते हैं, ठीक है? हुँ, और जो अनकॉन्शियसली हमारा एक एम है, फिक्स है, जिस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों वही एम अल्टीमेट है, क्यों ही वही उसकी पुष्टि अभी हम करेंगे। तो इसकी वजह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि तनाव होता है। बिल्कुल, व्यक्तिगत तनाव होता ही होता है और समष्टि रूप में भी तनाव एक पैदा होता है, जो कि अलग-अलग डेफिनिशंस का आधार बनता है क्रिएटर को लेकर। जी, जी, और इस तरह का जो तनाव का वातावरण पैदा होता है, उससे हम जैसा आपने बताया कि लोग जीसस को मानते हैं या एक हूर की परिकल्पना होती है या स्वर्ग नरक या मोक्ष की बातें होती है। इस इस आधार पे हमारा क्वेश्चन रेज़ होता है क्रिएटर पे कि क्या क्रिएटर पे क्रिएटर ऐसा है कि उसे ही श्योरिटी नहीं है कि उसके भेजे हुए जो बंदे हैं यहाँ पे उनको परीक्षा से गुज़रना है, उनको तमाम तरीके के रिनंसिएशन से गुज़रना है या वो हिमालय की तरफ भागे या वो तप करें या वो साधना करें और जी, उसके बाद वो उनको ब्लेसिंग्स दे या उनको मुक्ति का एक रास्ता दिखाए। तो ये क्वेश्चन आता है क्रिएटर पे। अभी जो जो क्रिएटर हमने हमारी मानसिकता से जो क्रिएटर हमने ईश्वर जिसे हम कहते हैं, उस पर तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है संपूर्ण जीवन दर्शन में। उस पर भी हम आएँगे कि वो क्रिएटर क्या है और ईश्वर वास्तव में है क्या? तो हुँ, इस वजह से तनाव का वातावरण पैदा होता है। सब अपने-अपने मान्यताओं के साथ जीना शुरू करते हैं। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मेन एम के साथ जो रियल एम है, उसके साथ वो बना ही रहता है। हाँ, तो और वो बना वही ही रहेगा हमें ना। जी, बना रहता है और वही कुछ हमें ऐसे मिसिंग सा लगता है कि कुछ लाइफ में मिसिंग सा है। जी, जी, तो अब तो तो अब अब चूँकि हम पूरा समय अपने मुख्य एम में दे नहीं रहे हैं, जो हमारे अंदर से हमें निकल रहा है, कि हम जीना चाहते हैं, अच्छे से भोगना चाहते हैं, अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, अच्छे से कुछ जानना चाहते हैं। माने एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा जो बढ़िया वाला लिविंग स्टैंडर्ड जीना चाहते हैं अंदर से, वो वाला इन चक्करों में दब जाता है, उसमें उसमें विरोधाभास पैदा होने लगते हैं। तो हमें वो दबाना पड़ता है जगह-जगह। हमें भी दबाना पड़ता है, अगर हम नहीं भी दबाते हैं, तो समाज उसको दबाने को बोलता है और वो हमें क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम कैसे आदमी हो? तुम ईश्वर को नहीं मानते, तुम ये नहीं मानते, तुमने अभी ईश्वर को सुना नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं और तुम जो है ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो ये जो इनर इन्फ्लिक्ट पैदा होने लगते हैं, तो इससे आदमी की पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर होने लगता है। अच्छा। हुँ, उसका हुँ। उसका जो एक स्वाभाविक क्रम होता है, जैसा वो पैदा हुआ, वो बिगड़ने लगता है। उसमें दरारें आने लगती हैं, उसमें वो कमज़ोर होने लगता है। उसकी हुँ, बीइंग हुँ। कमज़ोर होने लगती है क्योंकि वही उसकी बीइंग थी। उसकी बीइंग कमज़ोर होने लगती है, वो इन्फीरियरिटी महसूस करने लगता है, वो चोरी महसूस करने लगता है क्योंकि उन्हें वो उसमें उनका आकर्षण होता है, तो वो चोरी-छुपे उन्हें करने की कोशिश करता है। तो फिर अपने आप में ही उसको गिल्टी होती है, हुँ, तो गिल्ट हुँ। से भरने लगता है। तो हुँ, हुँ। मतलब ऐसी उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है समाज में, खुद में, उसमें। तो इससे क्या रहता है कि उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं रहती, कोई क्लैरिटी नहीं बचती कि आखिर लाइफ़ है क्या? आखिर मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, इसमें या उसमें? क्योंकि जो वो है, बीइंग बोलती है कि सुखी होने की तरफ जाओ, हुँ। जो कि बहुत ज़्यादा जोरदार होती है क्योंकि वो तो आप हो, तो आपकी मेन विश है, मुख्य इच्छा है। लेकिन जो आपको आरोपित की गई हैं चीज़ें जीवन में, हुँ। वो आरोपित की जा रही हैं और उनका प्रहरी समाज जैसे बना हुआ है बाहर, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो उनको मालूम चलेगा। हुँ, 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 हुँ। तो वो वहाँ एकदम सिपाही की तरह खड़े रहते हैं और आपने कुछ भी ऐसा किया उनकी मान्यताओं के खिलाफ में तो वो तुरंत डंडा लेके क्या कर रहे हो? जैसे जैसे बच्चा हुँ। थोड़ा बहुत भी इधर-उधर करता है, माँ-बाप देखते रहते हैं और वो कुछ भी ऐसा करता है जो माँ-बाप को लगता है कि ठीक नहीं है, तो वो नहीं, ऐसे करके उसको टोकते हम लोग टोकते रहते हैं। तो बड़ों को भी ऐसे ही समाज टोकता रहता है। तो
उसके अंदर अस्पष्टता हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि जीवन की धारा क्या है, उसे जीना किस तरह है। ये क्लैरिटी नहीं होती तो उसको मज़ा नहीं आता, क्योंकि डर-डर के जीता है, खिंच-खिंच के जीता है, तो जीवन में उसको मज़ा नहीं आता, निराश हो जाता है। अब निराश हो जाता है तो फिर अब इन इन लोगों की बातें और ज़्यादा सटीक लगने लगती हैं कि निराश यही कर रहे हैं। हुँ, ये जो हुँ। बातें सुनाई जा रही हैं, इसी की वजह से वो सही लाइफ़ को जी नहीं पा रहा। तो अब इसको लगता है कि अरे! माता-पिता, गुरुजन ये तो सब सही बोलते हैं कि जीवन बेकार की चीज़, हुँ, हुँ। जीवन तो दुःख है, जीवन तो और परेशानी। और पुष्टि हो रही है कि जीवन दुःख है। हाँ, और उसको लगता है कि चलो वो चीज़ भले ही काल्पनिक हो, स्वर्ग की वगैरह-वगैरह, पर चलो वही है, अब उसके अलावा और क्या बचा? क्योंकि यहाँ से उसका जो है वो विश्वास टूटने लगता है। हुँ। और तो ऐसे करके कुछ लोग, ऐसे करके ज़्यादा लोग नहीं, ऐसे करके कुछ लोग जो है इन चीज़ों में चले जाते हैं और फिर वो उपदेश देने लगते हैं अगली वाली पीढ़ी को। मतलब ये ऐसे करके कंटिन्यू होने लगता है हुँ, हुँ, हुँ। और समाज में एक लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि भई सबसे पहले तो ये क्लियर होना ज़रूरी है कि जीवन में वास्तविक एम क्या है, अल्टीमेट एम क्या है, पहले ये साफ होना ज़रूरी है। कुछ भी और करने से पहले, ये सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में कि यहाँ आदमी का जो अंतःकरण है वो मल्टी एम में, और वो भी विभिन्न डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बटा हुआ है, खिंचा हुआ है, तना हुआ है। हुँ। उसको कन्फ्यूज़ किए हुए, उसको परेशान किए हुए। तो इसलिए मैंने सबसे पहला चैप्टर वही रखा कि पहले तो इस बात को तय करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है अल्टीमेट रूप से, और ये अपने अंदर देख के तय करें। बाहर लोग क्या बोल रहे हैं, उसको देख के ना तय करें, उसको बाद में करें, पहले अपने अंदर देख के तय करें, आप क्या चाहते हो? हुँ। जो आपने बाहर से सुना है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए और देखिए कि तुम क्या चाहते हो? तो फिर बिल समझ में आता है कि ओहो! भाई मैं तो अच्छा खाना चाहता हूँ, खाना बदल-बदल कर खाना चाहता हूँ, अच्छे हुँ। कपड़े पहनना चाहता हूँ, बदल-बदल कर पहनना चाहता हूँ, नए-नए डिज़ाइन के। घर में रहना चाहता हूँ बढ़िया घर में, बदल-बदल के रहना चाहता हूँ, मित्रों को बनाना चाहता हूँ, उनको भी बदलते-बदलते रहना चाहता हूँ कि आज इस मित्र से मिला, कल उस मित्र से मिलूँगा, परसों उस मित्र से मिलूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे ही माता-पिता मेरे पास जो हैं ठीक हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे माता-पिता में हो लेकिन नहीं है, तो मैं माता-पिता भी बदल सकूँ। इसीलिए कई बार वो बाहर ढूँढते हैं, कहते हैं, "अरे! आप तो एकदम मेरे माता-पिता जैसे हैं।" हुँ, हुँ, हुँ। उसे और कुछ वहाँ बनाते ऐसी भी हैं। हाँ, हम मिलके बनाते भी हैं। बनाते भी हैं, मुँह बोले बहन, जी, मुँह जी। बोले भाई, मेरी बहन मुँह जैसा, वाले मेरे भाई, भाई। यस, यस। यस, यस। तो हुँ। अ, तो ऐसे करके माने बदल-बदल के, तो पत्नियाँ भी बदल-बदल के वो कि ठीक है, मैं पत्नियों के साथ रहना चाहता हूँ, पत्नी के साथ बदल-बदल के। तो ये हर और चीज़ में, क्योंकि पत्नियों की क्योंकि बदलने वाली बात थोड़ी-सी हुँ, थोड़ी-सी अभी हम इसको किनारे रखते हैं, इसकी गहराई में जाएँगे। जी, लेकिन अब जी, ये जी, भी जी। हो ही रहा है, देखिए आप समाज में बिट्स एंड पीसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं और अभी हाँ, एक इंसिडेंट हुआ है, आमिर खान का ही इंसिडेंट ले लो। जी, एक को उन्होंने डिवोर्स किया 15 साल बाद फिर दूसरे को और कई कई ऐसे केसेस समाज में भी दिखते हैं और कई ऐसे धर्मों में भी दिखते हैं कि एक पत्नी की, फिर दूसरी पत्नी की, फिर तीसरी पत्नी की या पत्नी के पति खत्म हो गए तो उसने दूसरे से विवाह कर लिया। तो वहाँ भी कुछ न कुछ हरकतें शुरू हो ही रही हैं। हाँ, भाई, तो मतलब जी। मैं ये अंतःकरण की बात बता रहा हूँ कि हर बीइंग, वो ऐसा नहीं कि आदमी ही, स्त्री भी, हर बीइंग जो है, वो समय-समय पर जैसी इच्छा उठती है, वैसे जीना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। उसे जो और सुखी रहने का मतलब क्या है कि हमें जो इच्छा पैदा हो रही है, जो खाने की, जो पहनने की, जो रहने की, जिसके साथ रहने की इच्छा जो पैदा हो रही है, अगर वो पूरी होती है, तो इसमें हम सुखी अनुभव करते हैं। हमें लगता है अच्छा यही ज़िंदगी है, यही ठीक है। ऐसा करके तो फिर हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता। फिर हमारा चौबीसों घंटे इस चीज़ में हम दे रहे हैं और फिर हम संतुष्ट होते हैं। फिर वहाँ कोई एंटी एम एम वाली चीज़ नहीं आती है। तो एक तो ये हो गया। चलो कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, नहीं भाई ये तुम्हारा एम-वेम सब ठीक नहीं है वगैरह। तो खैर जो भी हो, एम तो एक ही होना चाहिए ना। हुँ। तो फिर उनसे पूछते हैं कि अच्छा तो आपका क्या एम है? तो वो बोलते हैं जैसे हमारा एम है मोक्ष। अच्छा तो ठीक है, तो फिर ये आप खाना किस लिए खा रहे हो? भाई मोक्ष का मतलब हो गया कि जन्म मरण से परे, उनकी परिभाषा है। हुँ।
तो तुम मत खाना खाओगे, तो जन्म से परे कैसे जाओगे? मरोगे कैसे? मतलब मरने से भी तो परे की बात हो रही है, जन्म से भी और मरण से हाँ, भी। हाँ, तो फांसी लगाओ उसे मतलब अपना आत्महत्या करो। या आत्महत्या नहीं कर सकते तो ऐसी ऐसे काम मत करो जिससे आपकी उम्र बढ़े। आप खाना किस लिए खा रहे हो? कपड़े किस लिए पहन रहे हो? घर में किस लिए रह रहे हो? शादी किस लिए की है? बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो? जब तुम्हें जन्म मरण से परे होना है तो और एक बच्चे का जन्म क्यों दे रहे हो? पॉइंट है इस बात। हुँ, हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी साफ नहीं है कि तुम एक एम के लिए चल रहे हो, एक एम के लिए तो चल नहीं रहे। फिर वो बोलेंगे कि नहीं हमारी हमारी परीक्षा हो रही है। हाँ, तो परीक्षा किस बात के लिए हो रही है? काय बात के लिए हो रही है? जो परीक्षा ले रहा है उसको क्या चाहिए? एक भी सवाल का जवाब नहीं बता पाते कि तुम्हें खुद ही क्लियर नहीं है। बताओ तो काय काय के लिए चल रहे हो? तो कुल मिला के वो भी कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि वो भी दोनों तरफ चल रहे हैं। उन्हें भी सुख चाहिए, मौलाना को देखो, साधुओं को देखो, पंडित को देखो, जाके देखो ना उनका जीवन। वो भी क्या बोलते हैं 56 भोग का भोग लगाओ साधु को, भगवान को। क्यों भई? जब बिल्कुल, तुम्हें मोक्ष चाहिए तो भगवान तो ऑलरेडी मोक्ष में ही है। तो 56 भोग काहे के लिए फिर? 56 भोग तो इ दुनिया का हिस्सा है। बिल्कुल। तो उन्होंने सब सब घुमा-फिरा के ऐसे कर लिया, दान दो, हाँ, तुम क्या करोगे दान का? दान मतलब लोग पैसा देते हैं या अनाज-वनाज ऐसी कोई चीज़ देते हैं जिसका आप उपभोग करते हो। तो इसमें मोक्ष में ये कहाँ कहाँ सेट होता है? हुँ, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड टाइप के ये जो दोहरे उद्देश्य हैं जीवन में और वो भी एकदम विपरीत, तो इस ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। ये आदमी को किसी एक दिशा में जाने नहीं देते और वो उस दिशा में जो एक डेवलपमेंट, जो एक प्रोग्रेस करता और जो एक सैटिस्फैक्शन अनुभव करता, जो कि जीवन का उद्देश्य है, वो नहीं कर पाता और खिंच जाता है, खिंचा-खिंचा रहता है, तनाव में रहता है। खुद तनाव में रहता है तो फिर सारे रिश्ते तनाव में रहते हैं, तो फिर दूसरों को और तनाव मतलब ऐसे करके यहाँ नरक पैदा होता है। केवल ये उद्देश्य वाली चीज़ को क्लियर ना होने से इतने बड़े फ़र्क पड़ते हैं।